सामने से मैं क्या देखता हूँ कि 4-5 बॉडी बिल्डर टाइप लोग वो लोग आते हैं और बोलते हैं, हे मैन, तुमको पता नहीं है आज भारत बंद है, नोबडी कैन गो एनीवेयर। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड में किस्सा ट्रैवल्स का में। और मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है भारत बंद। ये स्टोरी 31 मई 2012 की है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी ने भारत बंद का ऐलान किया था। और उस समय मैं ऑलमोस्ट एक 100 पर्सन्स का लेजर टूर्स एंड ट्रैवल्स का ग्रुप था और गोवा में था। गोवा में सब साइट सीइंग हो चुकी थी, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, ये मेजर साइट सीइंग प्लेसेस है वहाँ पे। तो ये साइट सीइंग हो चुकी थी और जो किस्सा है वो 30 मई का है और जो बंद था वो 31 मई को कॉल किया गया था। 30 मई से इस कहानी की शुरुआत होती है। 30 मई को हम लोग जब शाम के टाइम पे गाला डिनर की तैयारी कर रहे थे और मैं उसके F&B मैनेजर के साथ जो है पूरा ब्रीफिंग ले रहा था कि गाला डिनर किस तरह से रहेगा, डीजे किस तरह रहेगा। और चूँकि होटल 4 स्टार था तो मेरे को सर्विस स्टैंडर्ड्स का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं था। जनरली 4 स्टार होटल्स अगर ब्रांडेड होटल्स हैं तो दे ऑफर वेरी गुड सर्विसेज। सो आई वाज रियली नॉट कंसर्न्ड, नॉट मच बॉदर्ड अबाउट दैट। आई वाज रियली कंसर्न्ड बट नॉट बॉदर्ड एक्चुअली। तो ब्रीफिंग टाइम पे जब मेरी बात चल रही थी तभी मैंने देखा कि एक स्टाफ जो है होटल स्टाफ आया और मुझे आके उसने इतना बोला कि सर, हमारे GM साहब आपको बुला रहे हैं। तो इमीडिएटली मैं जो है GM साहब के केबिन में गया और जैसे मैंने एंट्री की तो उनका जो फेस था वो देख के मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ विकट समस्या है। और GM के साथ में बात होके थोड़ा उन्होंने औपचारिक बातें की और उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि सर, टुमारो वन पार्टी हैज़ कॉल्ड भारत बंद। उसके हिसाब से कल जो है हम लोग आपको डिपार्चर ट्रांसफ़र्स यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए नहीं दे पाएंगे। एक फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गोवा में एक्चुअली, वहाँ पे जो यूनियंस है, ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो लोग जो है कोई भी इस तरह का पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो उनका पूरा वर्चस्व रहता है और उनके हिसाब से ही जो है गोवा पूरी तरह से एक्ट करता है। टूरिज़्म सेक्टर उनके हिसाब से एक्ट करता है। तो मैंने बहुत तर्क वितर्क किए, GM के साथ बात की, भाई कल तो हमारा ट्रांसफ़र है, ऑलरेडी जो है ट्रेन का रिज़र्वेशन हो चुका है, ऑलमोस्ट 100 पर्सन्स है, उनका रिज़र्वेशन है और उनको उसी हिसाब से जाना ज़रूरी है। GM ने लेकिन सब सुनने के बाद में उन्होंने एक ही बात बोला कि सर, यहाँ पे यूनियंस बहुत स्ट्रांग है और हम कुछ भी जो है उनके ख़िलाफ़ जाके नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर असर हो सकता है, बिज़नेस पे असर हो सकता है और थिंग्स कैन बी समटाइम वायलेंट ऑल्सो। तो एक तरह से देखा जाए तो GM ने पूरे हाथ खड़े कर दिए कि सॉरी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो यहाँ तक बात ख़त्म हुई। इन द मीन टाइम वो जो गाला डिनर का टाइम था वो भी शुरू हो रहा था, तो आई वॉज इन प्रेशर। तो मैं वापस जाके जो गाला डिनर का वेन्यू था वहाँ गया और उसको मैंने स्टार्ट किया। और फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो मेरे को एक आइडिया आया, क्योंकि लेजर टूर्स ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स से टूरिज़्म सेक्टर में है एंड वी ऑल्सो हैव ए वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स ऑल ओवर इन इंडिया एंड वर्ल्ड ऑल्सो। तो मेरे को एक हमारे जो ओल्ड ट्रांसपोर्टर है उनका ध्यान आया और मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने बताया कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम है और हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो जो ट्रांसपोर्टर थे उन्होंने ही बोला कि सर, इसमें कुछ नहीं कर सकते और बेटर है कि आप जो है एक दिन और एक्सटेंड करके आप परसों चले जाइए। और एक्चुअली ये ऑफ़र जो है GM साहब ने भी दिया था। उन्होंने बोला कि सर, इफ़ यू वांट टू स्टे 1 more नाइट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर रेडी टू ऑफर यू 1 more नाइट, बट वी कैन नॉट प्रोवाइड यू डिपार्चर ट्रांसफ़र। लेकिन इशू उसमें ये था कि 100 लोगों का रिज़र्वेशन, प्री रिज़र्वेशन है, ट्रेन के अंदर 3 टायर सेकंड AC का टिकट है, ट्रेन वाज ऑन टाइम, ट्रेन का शेड्यूल में कोई चेंज नहीं था
train was bound to come on 31st May. At the 11th hour 100 लोगों का टिकट करना, वो इट इज़ समथिंग लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन मेरे कुछ आर्गूमेंट्स, हमारे कुछ जो पुराने रिलेशंस थे उस ट्रांसपोर्टर के साथ में, फाइनली वो ट्रांसपोर्टर ने उन्होंने एग्री कर लिया। उन्होंने बोला ठीक है, मैं ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन आई विल सेंड यू स्मॉल व्हीकल्स लाइक इनोवा टाइप ऑफ व्हीकल। एक्चुअली वो हमारी कॉस्ट से थोड़ा बाहर था, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि जो समस्या थी वो उससे ज़्यादा विकट थी। और वैसे भी लेजर टूर्स का स्टैंडर्ड रहा है कि वी फर्स्ट थिंक अबाउट द कस्टमर सर्विस। मैंने इमीडिएटली एग्री किया, मैंने कहा ठीक है आप इनोवा गाड़ी भेजिए। और मैंने उनको 8:15 बजे का टाइम दिया, क्योंकि हमारा ट्रेन का टाइम था ऑलमोस्ट आई थिंक 11:30 डिपार्चर टाइम था मडगांव स्टेशन से। तो ये बात सब हो गई। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि इसमें ग्रुप को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। जब गाला डिनर शुरू होने वाला था तो मैंने माइक लेके पूरे ग्रुप से बात की और उनको भी इस समस्या के बारे में अवगत कराया कि कल ऐसी सिचुएशन है, भारत बंद का कॉल है और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन अल्टरनेटिवली हमने कुछ ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया है और आप सब लोग जो है कल जल्दी तैयार होके ब्रेकफास्ट करके अपना लगेज वगैरह लेके यू शुड बी इन द लॉबी बाय 8:15। लोगों ने उसको समस्या को समझा और उसको फॉलो किया। एनी हाउ दैट डे वेंट वेल, डीजे वगैरह अच्छा हुआ, लोगों ने फुल एंजॉय किया, डांस किया, लेकिन मेरा माइंड जो है वो कल की आने वाली प्रॉब्लम के बारे में ही लगा हुआ था। तो ऑब्वियसली आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट। और अगले दिन सुबह जो है मैं जल्दी उठ गया और मैंने देखा कि ग्रुप के लोग भी टाइम से उठ गए थे। उन्होंने जो है पूरा पैकिंग वगैरह किया और सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए भी टाइम पे आ गए। बाय 8:15 ऑलमोस्ट होल ग्रुप वाज रेडी। चेकआउट का प्रोसेस शुरू हो चुका था और वहाँ पे जो होटल के जीएम साहब थे वो भी चहलकदमी कर रहे थे और ही वाज रियली इन टेंशन। मैंने अपने ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किया तो ट्रांसपोर्ट ने बोला कि हमारी गाड़ियाँ आ गई हैं, आप जो है लगेज लोडिंग स्टार्ट कराइए। तो लगेज लोडिंग शुरू हुई और जैसे ही जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ, सामने से मैं क्या देखता हूँ कि 4-5 बॉडी बिल्डर टाइप लोग, वो लोग आते हैं और बोलते हैं, हे मैन, तुमको पता नहीं है आज भारत बंद है, नोबडी कैन गो एनीवेयर। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि दिस पीपल वर फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन यूनियन। तो मैं बड़ी विनम्रता से उनसे बात की मैंने उनके साथ में, उनको समझाया कि सर हमारा जो है आज का डिपार्चर है और आज की ट्रेन रिजर्वेशन है, अगर हम लोग आज नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग अटक जाएंगे और इतने लोगों का रिजर्वेशन लास्ट मिनट पे मिलना पॉसिबल भी नहीं है। बट दोज पीपल वर रियली अडमेंट, एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बोला हम कुछ नहीं जानते हैं, बाय एनी वे बाय एनी चांस यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट यूज़ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम होटल टू रेलवे स्टेशन। मैं पूरा टेंशन में था उस टाइम पे। लेकिन एक बात होती है कि जब भी प्रेशर आता है ना, तो उस टाइम पे जो है अगर ईश्वर चाहता है तो आपको सही रास्ता दिखाता है। तो उसी टाइम मेरे माइंड में एक बात क्लिक हुई और मैंने सबको लाउडली बोला कि भाइयों, आज भारत बंद है और हम लोग कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना लगेज ले लीजिए। और देखिए अभी ये जो है टाइम हो रहा है 8:15 हो रहा है और यहाँ से हमें स्टेशन जाने के लिए अगर हम लोग पैदल भी जाएंगे और हम लोग 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सब लोग लगेज लीजिए और मेरे पीछे पीछे आ जाइए। आज हम लोग पैदल ही जो है स्टेशन जाएंगे। इतना सुन के जो है ना, वो यूनियन लीडर्स थे वो कंफ्यूज हो गए। और अच्छी बात ये रही कि पूरे ग्रुप ने मुझे साइलेंटली फॉलो कर लिया। सब ने अपना अपना लगेज ले लिया
और सब जो है मेरे पीछे पीछे चलने लगे। बड़ा गजब का सीन था। मैं जा रहा हूँ, अपना लगेज मेरे हाथ में, और पीछे 100 लोगों का जो है ऐसा बारात जैसी चल रही है। हम लोग ने रोड क्रॉस की, नेक्स्ट कॉर्नर पे आए, जो मोड़ था रोड क्रॉस करके, और चलते चलते मैंने फिर जो है अपने ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किया। मैंने बोला देखिए आप 2-2 करके गाड़ियाँ जो है भेजिए, ये लोकेशन है, हमारा ग्रुप रेडी है। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उस ट्रांसपोर्टर का, हमारे जो वेंडर थे इतने लॉयल और इतने अच्छे मेरे फ्रेंड्स थे वो। तो उन्होंने इमीडिएटली जो है 1-1, 2-2 गाड़ी करके भेजना शुरू कर दिया। और ये सब प्रोसेस जो है ऐसा रहा कि विदिन 10 मिनट्स गाड़ियाँ आती गई, हमारे लोग फटाफट 5-5, 4-4 लोग गाड़ियों में बैठते गए, और हम सब लोग जो है स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। और फॉर्चुनेटली जो है ये पर्टिकुलर जो ट्रिक थी वो यूनियन वाले नहीं समझ सके। वी रीच्ड ऑन टाइम एट रेलवे स्टेशन। सब लोग जो है, गाड़ी भी जो है टाइम से आ गई, सब लोगों ने शांति से बैठे और हम सब ने एक लंबी सांस ली। तो मित्रों, ऐसा होता है कि कई बार जब क्राइसिस आता है, जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं, तो उस समय पे सही विचार आना बहुत ज़रूरी है, सही थॉट आना बहुत ज़रूरी है। Somehow I got a very good thought thanks to the God, और हमने उस समस्या से पार पाया। We could catch our train and tour was fantastic। सब लोगों को अच्छी मेमोरी से सब लोग वापस आए। That's it। So how was the story? कैसी लगी आपको ये ट्रैवल का किस्सा ट्रैवल्स का? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल बिकॉज मैं आने वाले समय में काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ हैं जो कि थ्रिलिंग है और रियल लाइफ स्टोरीज़ है। आई वुड लव टू शेयर विद यू। सो बी इन टच, स्टे सेफ। कोरोना अभी गया नहीं है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव ए नाइस टाइम। बाय।